जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजीज़ डिवाइन सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी राज अंकुर का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज हमेशा हमारे अंग संग है। बहुत सारे ऐसे हमारे साथ इंस्टेंसेस होते हैं संगत जी, जिसमें गुरु महाराज ये बताते हैं कि तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज़ मेरे ब्लेसिंग से ही चल रही है। और संगत जी, जब हम उनको मंत्र जाप करके याद करते हैं, अरदास करते हैं, गुरु महाराज वहाँ पे हाजिर नाजिर होते हैं। संगत जी, अभी हम लोग मेरी फैमिली हम एयरपोर्ट पे बैठे थे और संगत जी, हमने देखा कि एक अंकल बड़े परेशान घूम रहे हैं और हमें अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी थी, तो हम वेट कर रहे थे बोर्डिंग स्टार्ट होने की। क्या देखते हैं कि वो जो अंकल हैं वो किसी से फ़ोन पे बात करते करते हमारे पास आ गए और वो फ़ोन उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को कहा कि आप मेरे बेटे से एक बार बात कर लो। तो उनके जब बेटे से बात की तो वो बता रहे थे कि इनका पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है और अब उनको पता नहीं कि उन्होंने किसी फ़्लाइट में या एयरपोर्ट पे कहाँ पे उन्होंने पासपोर्ट रखा और वो गुम हो गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैं देखता हूँ और मैंने गुरु महाराज से अरदास की कि गुरु महाराज, इतने ओल्ड अंकल हैं, आप इनका पासपोर्ट अगर आपको ठीक लगे तो मिलवा दो। संगत जी, और मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया। मेरे हस्बैंड अंकल उनको लेके जो बिकॉज़ यूएस में उनको इंग्लिश बोलने की भी प्रॉब्लम थी, तो उनको लेके गए और संगत जी, गुरु महाराज का जो फर्स्ट मैसेज मेरे पास आता है कि तेरी जो अरदास है वो पूरी हो गई। और संगत जी, क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल उनको लेके जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे पता नहीं कहाँ इनका पासपोर्ट गुम हो गया। अब संगत जी, कितना मुश्किल है कि उनकी अभी अगली फ़्लाइट आधे घंटे में है, बोर्ड करनी है और उनको ये पता ही नहीं कि कहाँ पासपोर्ट उन्होंने छोड़ा है। अब आधे घंटे में वो पासपोर्ट मिलना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन गुरु महाराज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। संगत जी, जब उनको बोला, उन्होंने सब जगह फ़ोन किया, जो फ़्लाइट के जो ऑफिशियल्स थे। संगत जी, विदिन 20 मिनट्स उनका पासपोर्ट उनके हाथ में था। गुरु महाराज की कृपा से ही कुड बोर्ड द फ्लाइट और गुरु महाराज ने वो कष्ट उनका कटवा दिया और बहुत 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 शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी, अरदास बहुत ज़रूरी है, हमें अरदास ज़रूर करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते थे कि अगर आप किसी को किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसके लिए प्रे करना चाहिए और प्रेयर में बहुत ताकत होती है।
संगत जी, गुरु महाराज जो ठीक समझते हैं वो हमें ज़रूर देते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, ये बताने के लिए कि हमारी लाइफ की हर एक चीज़ गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ही चल रही है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शाम के भी 5:34 हो रहे हैं, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है। तो मैं जम्मू से हूँ और मैं अपना सत्संग जो उच्चारण जो है वो मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या मतलब कि परेशानी आई जिससे गुरुजी ने मुझे निकाला। तो उसके लिए गुरुजी का मैंने मतलब बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी आपका। तो आपको कल की बात बताती हूँ। मुझे ना कल ना ब्लैक कलर की शायद वो परसों की आई थी, मुझे कल की। तो हमारे लॉबी में जो अंदर रूम के बाहर जो है वहाँ पे ब्लैक कलर की जो ऊपर मतलब कि छोटे-छोटे वाइट कलर के डॉट थे या पिंक कलर के थे, तो छोटी-सी थी तो वो मुझे दिखी। तो काफ़ी देर 2 दिन तक वो हमारे रूम में बैठी रही, आज अचानक से चली गई। फिर कल रात को जब मैं बाहर खड़ी थी, कोई रात के शायद 11 बज रहे होंगे, तो मैंने अचानक देखा सामने एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई। तो आई, थोड़ी देर मेरे पास आई और अचानक से और फिर चली गई, क्योंकि बड़े दिन से बोल रहे थे गुरुजी कि मैं येलो बटरफ्लाई के रूप में मैं तेरे घर दर्शन करने आऊँगा, तो वो आए। तो मैं बहुत खुश हूँ, गुरुजी ने मुझे वाइट, ब्लैक, ब्राउन और येलो कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए। गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मुझे काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटी तेरे घर में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, पहले मुझे पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं, बट फिर भी जो मुझे समझ आया, दिल से जो निकला मेरे, वो मैंने बोला। तो बस यही मेरी वो रहती है कोशिश कि मेरे दिल से, मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे मेरे गुरुजी को ठेस पहुँचे या मुझे लगे कि गुरुजी को अच्छा नहीं लगा। तो गुरुजी, अगर मेरे मुख से कभी ऐसी वाणी निकली हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा माँगती हूँ। मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो आप काफ़ी दिन से मुझे वो जो येलो कलर का कीड़ा होता है उड़ने वाला, तो जिसको हम धमूड़ी तमूड़ी वगैरह बोलते हैं, तो डोगरी में। तो उसने मेरे को कल का, हाँ, परसों का काटा हुआ है। तो मैंने उधर थोड़ी-सी भांग रगड़ी, इसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई है रेड कलर की गुरुजी। तो आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे वहाँ पे बहुत जलन हो रही है, ख़ारिश हो रही है। हे मेरे गुरु पिताजी, मेरी वो एलर्जी जो है वो ठीक कर दीजिए। पता नहीं, शायद पता नहीं कितना बड़ा संकट आने वाला था जो गुरु पिता ने इतने छोटे से कीड़े के काटने से दूर कर दिया। तो गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे मेरी यही अरदास है, आपसे मेरी यही कृपा है, यही प्रार्थना है कि आप सदा में अपना आशीर्वाद मुझ पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, इस सृष्टि पे, सारी संगत जी पे बनाए रखना। जो भी संगत जी मेरा सत्संग सुना रहे हैं, उनके परिवार पे आप अपना आशीर्वाद पूरा बनाए रखना। और संगत जी, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि सत्संग शेयर कैसे करना था। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं अपना नंबर, आप संगत जी का जिनका नंबर मैंने व्हाट्सएप से निकाला था, जब भी मैं उनका नंबर सर्च कर रही हूँ, तो मेरा अपना नंबर आ रहा है वहाँ पे। पता नहीं, ये शायद गुरु जी की महिमा है जिसकी वजह से वो आ रहा है, बट शायद अब हो जाए।
तो गुरुजी आपके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए, मुझे इतने डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, मेरे सारे दुख दर्द क्लेश काटने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता जी, मुझे सिलेंडर नहीं मिल रहा था कहीं से, सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम हो गई है, तो गुरुजी ने 1 मिनट में सिलेंडर का भी इंतज़ाम कर दिया, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी। बस आपसे मेरी यही अरदास है गुरु पिता जी, मैं कभी भूखी ना रहूं और मेरे घर में जो भी आए वो भी कभी भूखा ना जाए गुरु पिता जी। मेरे घर में इतनी बरकत देना, इतनी बरकत देना कि मैं कभी भी किसी को अपने घर से भूखे ना भेज सकूं, हमेशा कुछ खा के ही खिला के ही भेजूं। हे गुरु पिता जी, अगर आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो तो मेरी आपसे यही अरदास है कि अपना आशीर्वाद सदा मेरे सिर पर बनाए रखना, सदा अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हे गुरु पिता जी, आपने मुझे जो कपड़ा दिया, घर दिया, सब कुछ आपने ही दिया गुरु पिता जी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिता जी। उसके लिए आपका लख लख बार शुक्राना गुरु पिता जी। मुझे मेरा समय इतनी मतलब कठोर समय से मुझे इतने अच्छे समय में लाने के लिए, इतने अच्छे दिन लाने के लिए गुरु पिता जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु पिता जी, मेरे बच्चों को ठीक रखना, मेरे पति को ठीक रखना, मेरी मम्मी को, सबको ठीक रखना गुरु पिता जी। इस सृष्टि में जो भी आपके बनाए जीव हैं उन सबको ठीक रखना मेरे परम परमात्मा। आप ही मेरा सहारा हो गुरु पिता जी, मुझे अब किसी और से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे मेरे पति से भी उम्मीद नहीं है अब गुरु पिता जी, आप ही मेरा सहारा हो, आपसे ही उम्मीद है। अब जो है जो करना है आपने करना है, जो आपको सही लगे वो आप कीजिए। मैंने अपना पूरा परिवार, मैंने अपना आप आपको पूरा सरेंडर कर दिया है, आपके चरणों में मैंने अपना परिवार रख दिया। जो आप चाहें वो कर सकते हैं गुरु पिता जी। आप जो उनके लिए अच्छा करना चाहें, जो उनके लिए अच्छा हो गुरु जी, आप वही करें। हे मेरे गुरु पिता, हमेशा सही मार्ग पर मुझे लेके जाइएगा, सत्य मार्ग पर लेके जाइएगा और हमेशा मुझे भक्ति के मार्ग पर लेके जाइएगा। मैं कभी भी बुरे कर्म ना करूं, मेरे दिमाग में आपका भजन करते हुए, नहीं मंत्र जाप करते हुए कभी भी मेरे दिल में गलत ख्याल या मेरी सोच, मेरा मन इधर उधर ना भटके। हे मेरे परम परमात्मा, मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मैं अपने मन को बांध सकूं, अपने मन को अपने वश में कर सकूं। मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए। हे मेरे परम परमात्मा, इतनी कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद सदा हमारे लिए बना कर रखें। एक बार फिर से गुरु पिता जी आपका लख लख बार शुक्राना गुरु पिता जी, मुझे सब कुछ देने के लिए, आप मेरी ज़िंदगी में आए, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता जी। आपका जितना शुक्राना किया जाए गुरु पिता जी, आपका उतना करना है गुरु पिता जी। आपने मुझे इतने बड़े संकट से निकाला, उसके लिए ब्लास्ट आप बोल रहे थे होने वाला, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु पिता जी। आपने मेरी बेटी बेटे मेरे बच्चों को बचाया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। हे मेरे गुरु पिता जी, मेरी मम्मी के ऊपर जो आप बोल रहे थे संकट आ रहा है, अपनी सत्संग में काफ़ी सत्संग आया था कि आपकी माँ पर संकट आने वाला है, सत्संग सुन के इस संकट को दूर कीजिए। तो गुरु पिता जी, मेरी मम्मी के जो संकट आया उसको दूर करने के लिए आपका लख 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 बार शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। और गुरु पिता जी बोल रहे हैं तेरे घर में धन की वर्षा होने वाली है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं और खुशखबरी मिलने वाली है। तो देखते हैं अब गुरु पिताजी बस यही मुझे कहते हैं कि सब्र रख और विश्वास रख, और बस इसी उम्मीद पर मैं जी रही हूँ कि मेरा विश्वास हमेशा मेरे गुरु पिताजी पर ही है और मेरा विश्वास किसी पर नहीं है। और मैं अपने गुरु पिता का, जो उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया है कि ये मेरी सच्ची भक्त है, तो वो मैं विश्वास गुरु जी आपका तोड़ने नहीं दूँगी, टूटने नहीं दूँगी। तो गुरु पिताजी अपना आशीर्वाद सदा मेरे सिर पे बनाए रखना, मेरे बच्चों पे बनाए रखना। गुरु पिताजी आपका लख लख बार शुक्राना, मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, मुझे इतना सुखमय जीवन प्रदान करने के लिए, मेरे बच्चों को ठीक ठाक रखने के लिए। हे गुरु पिताजी, मेरे घर में मुझे, आपको तो बिना बोले ही सब समझ जाते हो गुरु पिताजी, आप तो यही मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सारी चिंताएं दूर करो गुरु पिताजी। जय गुरु पिताजी। अगर मैं मेरे बोलने में कुछ गलत हो गया तो उसके लिए संगत जी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं यहीं पे अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे परम परमात्मा जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई।
जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। नमस्ते संगत जी। गुरुपा की बेटी गुरुपा के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। ये मेरे बेटे की तरफ से और मेरी तरफ से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। मेरा शुक्राना ये है, आज मैं मंदिर गई थी। आज मैं मंदिर बहुत दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गई, क्योंकि मुझे गोरेगा वाले गुरुपा का बर्थडे के दिन भी जाने को नहीं मिला था। और वो नवरात्र क्या बोलते नौ नामी कुछ आए थे ना, तभी भी मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था पैसे का। तो आज संगत जी ऐसे हो, आज मेरे बेटे ने, मैं कितने दिन से बोल रही थी 500 रुपये दिया खर्चे के लिए, तो मैंने थेरेपी तो नहीं किया, क्योंकि बारिश का मौसम है, हाथ में पैसे नहीं, घर में कुछ लाना है, कोई अचानक आ गया तो क्या करेंगे। इसके लिए मैं सामान लेके आई थोड़ा, कि बारिश के बार बार जाती जी। गुरु जी ने बोला था जलेबी दूध और ये खाया करो, मैं बीमार होती, तो आज मैंने वो भी लेके आई 30 रुपए का। तो मैं बोला कल दूध के साथ गुरु जी के सामने प्रार्थना करके वो खाऊं। तो कैसे है ना संगत जी, मैं वहाँ से आके दाल चावल और आलू की टिकिया वो बोलते हैं ना वो बनाई, रोटी बनाई, तो भी बेटा गया खाना खाने को बैठा नहीं, क्योंकि वो बार बार मेरी बहन लोग की वजह से मेरी इंसल्ट करता है, झगड़ा करता है, क्योंकि वो लोग पैसा देते नहीं है। अभी उन लोग से लिया है तो हमको देना ही पड़ेगा ना संगत जी, नहीं देगा तो कैसे चलेगा। उसको लगता है जो मैंने पहले देखा था तो लोग मैंने जो भी कर्जा ले वो लोग माफ़ कर देना। सॉरी संगत जी। बोला कैसे माफ़ करेंगे संगत जी, उन लोग के भी बाल बच्चे ही। मैं बोला नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके थे। तो उसको ऐसा लगता है कि मैं मेरी बहन की तरफ से बात कर रही हूँ, उसकी कोई बात नहीं सुनी। संगत जी अभी वो छोटे थे, मैं पढ़ाया लिखाया, उनका शादी किया, उस समय में मैंने खर्चा किया था। तो मुझे थोड़ी ना मालूम था ऐसे समय में वो लोग मेरे से पैसा मांगेंगे दोबारा। अब वो मांग रहे तो हमें देना तो पड़ेगा ना संगत जी। अरे बच्चे लोग ये समझता नहीं, बहुत झगड़ा करता है संगत जी। मैं इसकी वजह से ना मैं अच्छी होती फिर बीमार पड़ती। तो आज मैं इसके लिए सोचा मैं आज मैं मंदिर जाऊंगी। आज मैं मंदिर गई, सिंदूर लेके गए हनुमान जी को, कुछ मीठा वगैरह कुछ नहीं लेके गए संगत जी। फिर वो घी के मिलते हैं ना वो लेके गई। शिव जी को वो हरा मूंग चावल चढ़ाया, बेलपत्र और फूल चढ़ाया, और जल भी चढ़ाया मैंने। फिर वहाँ पर मत्था टेक के वो दुर्वा भी चढ़ाया, गणपति जी को उनके सामने रखते हैं लोग। तो उसके बाद में मैं शनिदेव को वहाँ भी मैंने बत्ती दिया, बत्ती किया, फूल चढ़ाया, मैंने मत्था टेका, फिर मंत्र जाप किया ओम शनि शमशाय नमः करके। फिर उसके बाद में मैं हनुमान जी को सिंदूर डाला मैंने, फिर वहाँ भी घी का दिया जलाई, और मैंने ओम हनुमते नमः का जाप किया वहाँ पे। फिर उसके बाद में फिर से गणपति है, वहाँ शीतला माता है, विठल रुक्मिणी, शनिदेव महाराज, फिर उन्हीं चारों पांचों धर्म में घी का दिया जला के वो सबका मंत्र जाप किया छो। और मैंने मत्था टेकी, 5 मिनट बैठी मैं मंदिर में, बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत दिन बाद गई ना, मेरे को बहुत इच्छा थी सावन के महीने में मैं जाऊँ। पहले सोमवार तो नहीं, दूसरा सोमवार में गई थी, तो मैंने गन्ने का जूस चढ़ाया था, और मैं उपवास वगैरह नहीं किया था संगत जी, क्योंकि आजकल मुझे भूख बहुत लगती है, क्योंकि मेरी एनर्जी पूरी डाउन हो चुकी है, मेरा शरीर भी पूरा खोखला हुआ। इसके लिए मैं गुरुपा को बोलती, गुरुपा मुझे माफ़ करना, मैं उपवास वगैरह नहीं कर सकती। आपको जो कुछ भी वही मैं भोग में भी लगाती संगत जी।
इतना दिन से मैंने कड़ा प्रसाद भी नहीं बनाया। तो कैसे है ना संग जी, तेल में अच्छा नहीं होता है, घी नहीं है ना, अच्छा घी मिलता नहीं है, बहुत महंगा है। तो हम लोग अगला महीना लेंगे। तो मैं गुरुपा को वही माफ़ी मांगती। पोहा बनाती हूँ, भोग लगाती हूँ, मैं सीरा बना देती हूँ। अब कल मैं सीरा बनाऊँ, कल बुधवार है। तो मैं आज मंदिर गई संगत जी, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद काली माता मंदिर गई, वहाँ भी मैंने दिया बत्ती किया, काली माता का आशीर्वाद लिया, फिर मंत्र जाप किया थोड़ा। फिर अम्बे माता, वो हमारे कुल देवते हैं, तो बार बार मुझे उनका वो कार्ड वाले लोग मैसेज दे रहे थे, तुम्हारे कुल देवता है कि तुम पूजा करो, उसको कुछ सुपारी ये सब मंदिर में रख के उसकी पूजा करो। अभी कल मैं करूँगी, लेके आई हूँ। फिर मैं वहाँ भी जाके उनके सामने भी दिया बत्ती करके आई मैं संगत जी। अब संगत जी मेरे में ताकत ही नहीं कहीं दूर जाने की। यहाँ से मेरे को 15 मिनट चल के गई, 20 मिनट भी चल के आई। फिर वहाँ से आते टाइम सारे सामान लेके आई। इतना कमर में दर्द हो रहा है संगत जी, मेरे पैरों में भी, कि मैं क्या बताऊँ। घर मेरा मशीन भी बंद हुआ है, मेरे मशीन कोई बनाने 5,500 मांगा है। आके देख के उतने पैसे भी नहीं, मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ। मेरे दोनों हाथ इतने कड़क हो गए, पत्थर जैसे हो गए। मैं आइस का, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी करती थी। अब वहाँ जाने के लिए भी थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम, नहीं जा पाई। तो गुरुपा का चंदन का टिक्का लगाती, जल प्रसाद, और उसे नींद आ जाता है, कुछ पेन मालूम नहीं पड़ता है। जब सुबह होता है तो मेरे से उठा नहीं जाता है, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति बसती ही नहीं। मैं इतना थक जाती है, ऐसा लगता है मैं सिर्फ सोते रहूं, मुझे खाना पीना कुछ नहीं चाहिए। तो भी गुरुपा बोलते नहीं बेटा उठो, उठ के पूजा पाठ करो, नहा दो, दिया बत्ती करो। अभी सावन का महीने सोना नहीं चाहिए बिस्तर में। फिर भी कभी 11 बजे, कभी 10, क्या करूँ शंकर जी, मेरे में ताकत ही नहीं, तो क्या करूँ बताओ। बहुत मेरी तबीयत खराब है कि ये देखभाल करने वाला भी कोई नहीं, सब मैं करती हूँ जैसे तैसे। गुरुपा को मालूम है मेरे कितने तकलीफ में मैं जी रही। मैंने गुरुपा को बोला है सब बातें। अब वो उनकी बेटी का ध्यान तो रखते, मेरा हर काम में मेरी मदद भी करते, मेरे अंग संग भी रहते, इसलिए मैं गुरुपा से ही बातें करती हूँ। तो संगत जी, मेरा बेटा भी आज गुस्से में खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, तो कुछ कोल्ड कॉफ़ी कुछ बना के पिया और सो गया। उसको गुस्सा है, वो चाहता है मैं मेरे बहन लोग से झगड़ा करके मैं पैसे कैसे मांगेगी संगत जी, आप ही बताओ। वो लोग सब मेरे छोटे बहन हैं। आज मैं उन लोग से बड़ी बहन हो के, जब उन लोग को, जब वो छोटे थे, मैं पढ़ा लिखा के उनका खर्चा किया, आज मैं मांगूँ, कि कैसे मेरी हिम्मत होगी संगत जी। मेरी तो कोई भी इज्जत नहीं, मेरी सब इज्जत आधा तो मेरे बेटे की वजह से, वो आधा मेरे परिवार वालों ने किया। फिर भी मैं किसी के घर में जाती नहीं, कुछ मांगती नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देती, कुछ नहीं संगत जी। फिर भी लोग मेरा नाम खराब करते, मुझे भला बुरा बोलते। मेरे बाजू वाली भी तंत्र मंत्र करती रही थी, बहुत जलती मेरे पे। मैं तो उसको कब का माफ़ कर दी, वो अभी भी वैसी। फिर मैं बोलती जाने दो। अब मैं गुरुपा को वही बोलती, गुरुपा ये लोगों से इनको दूर करो, जो भी लोग हम पे जलते तंत्र मंत्र के, वैसे लोगों को बुद्धि दो सुधरने के लिए। मैंने तो उन्हें माफ़ कर दिया, बुद्धि दो। तुम्हारे भक्त है तो आप उनको कुछ मौका दो, उनको बताओ। गुरुपा बोलते मैसेज में, एक मैसेज, वो मेरी पूजा करते, उनका अभी तक पाप भरा नहीं, घड़ा भरा नहीं, तो उन्हें मैं कैसे सजा दूँ। जब तक वो पाप का घड़ा भरेगा नहीं, तब तक मैं उन्हें सजा नहीं दे सकता। तुम अपना कर्म अच्छा रखो, तुम अपना कर्म अच्छा करते जाओ, तुम अपना ध्यान रखो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे घर का ध्यान रखो, मंत्र जाप करो, और सब बाकी मेरे को छोड़ दो, मैं देख लूँगा। ऐसा करके मैसेज में आया था संगत जी। तो गुरुपा बोलते हो बात सही है, मेरे हाथ पैर में भी बहुत दर्द होता है, फिर भी गुरुपा का जल प्रसाद वो लगाती, थोड़ा ठीक होता है, नींद आ जाता है, बाकी गुरुपा संभालते। अब संगत जी मैं यही विराम लेना चाहती हूँ। अगर कुछ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे बेटे के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो,
ताकि वो मेरा बात सुने, घर की जिम्मेदारी को अपनाए। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़। अभी हमारे घर में तो ऐसे चमत्कार हुआ नहीं, मगर मैं मंदिर जाती तो मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार गुरुपा करते, मगर मैं वो सब बातें नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। तभी मैं मंत्र जाप करती संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु। कुछ गलती हो संगत जी, माफी चाहती। जय गुरु जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बार बार कह रहे हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर, इसलिए तुझ पर कृपा नहीं हो रही है। तू सत्संग शेयर नहीं करती, इसलिए तुझ पर कृपा नहीं आ रही है। तो संगत जी, मैं काफ़ी कामों में उलझी हुई हूँ और मैं अभी अपने घर पर नहीं, घर से बाहर कहीं मुझे रहना पड़ता है और मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं गुरुपा से बहुत 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 माफ़ी मांग रही हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा करे, मगर मैं जैसा भी सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा सत्संग कहना आता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आजकल मुझे काफ़ी बीमारियों ने घेर रखा है, मेरे शरीर में काफ़ी बीमारियां हो रही है और मैं बहुत बीमारियों से लड़ रही हूँ और गुरुपा मुझे बार बार कोई ना कोई उपाय बता रहे हैं कि बेटी तू ये उपाय कर, तेरे शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। मगर मैं घर से बाहर हूँ और ना मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप है छोटा सा, पर मैं ना कोई पूजा पाठ कर पाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और जब मैं 2-3 दिन के लिए अपने घर भी जाती हूँ, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं गुरुपा से बहुत माफ़ी मांग रही हूँ। पता नहीं मुझ पर कौन सी नेगेटिविटी ऐसी आ गई है, पता नहीं क्या हो गया है। मैं अपने गुरुपा के लिए ना कड़ा प्रसाद बना सकती हूँ, ना ही मैं उनका दिया बत्ती कर सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, अमृत वेला भी नहीं कर पा रही। मैं अपने मन से ही बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे गुरुपा। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही मेरे प्यारे गुरुपा। मगर मेरे गुरुपा है ना, वो मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ ही रहते हैं। मुझे हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपने होने का एहसास करवाते हैं मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा है ही बहुत प्यारे, मगर मैं ही ऐसी हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। मगर हमारे बस में इतना कुछ नहीं है कि हम गुरुपा को क्या दे पाएंगे, मगर गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है। मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी जहान की खुशी है। मैं अपने गुरुपा से कुछ भी नहीं मांगना चाहती हूँ, बस मैं यही कहती हूँ गुरुपा कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती, मगर मेरे गुरुपा सदा मेरे साथ रहते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ, कभी मुझे तितली के दर्शन, कभी मुझे ओम के दर्शन, कभी मुझे ब्लेसिंग नंबर तो मुझे इतने मिलते हैं कि मैं कह नहीं सकती। मेरे गुरुपा मुझे हर पल, हर क्षण मुझे ब्लेसिंग नंबर देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझ पर इतनी कृपा रखी हुई है, जबकि मैं नादान, मैं कुछ भी नहीं कर पाती आपके लिए। मेरे प्यारे गुरुपा मुझे क्षमा करें। और वैसे तो देखा जाए मेरा सत्संग है, मगर मुझ पर वैसे भी बहुत परेशानियां चल रही है। मेरे बच्चे मेरी कोई बात मानते नहीं हैं, मेरे बच्चे मेरी बात में नहीं रहते हैं। मेरे घर में भाइयों का इतना झगड़ा है, इसे लेकर मेरे पति अंकल बहुत परेशान है।
जिसके लिए वो यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कभी इधर किसी से पूछते हैं, कभी इधर पूछते हैं। वो भी गुरुपा को बहुत मानते हैं। सुबह उठते ही गुरुपा के भजन, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मंत्र चला के बैठ जाते हैं। उनसे कुछ ज़्यादा नहीं होता है, मगर गुरुपा वह हमेशा तुम्हें शुक्राना करते हैं और मेरा शुक्राना अभी उनकी तरफ से भी है। मेरे पति अंकल की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे के लिए भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। अपनी बहू के भी शुक्राना मैं कर रही हूँ। मेरी छोटी-छोटी 2-3 पोतियाँ हैं, मैं उनके लिए भी शुक्राना कर रही हूँ। मेरी बेटी के लिए भी मैं शुक्राना कर रही हूँ। मेरे नाती के लिए भी मैं ये शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। अभी वह समर्थ नहीं है कि आपका गुरुपा का शुक्राना कर सके, मगर मैं उनकी तरफ से आपको शुक्राना कहती हूँ। आपने हमें जो ये ज़िंदगी दी, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में आप आए गुरुपा, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो भी आप हमें देते हैं, रोज़ खाना देते हैं, रोज़ रोटी देते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जो रहते हैं हम कहीं भी, जहाँ भी हम रहते हैं, मैं अपने घर से दूर कहीं रहती हूँ, मुझे बहुत किराया भर के रहना पड़ता है। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ के लिए, मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई रहने की जगह अभी है नहीं। मैं काफ़ी किराए पे मकान ढूँढ रही हूँ, मगर मुझे वो भी नहीं मिलते। मुझे बहुत किराया चुकाना पड़ता है। मेरे गुरुपा जानते हैं, मगर उन्होंने हमें कभी असुविधा नहीं होने दी। कहीं से भी कुछ भी अरेंज मेरे गुरुपा करवा देते हैं। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। और अभी मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियाँ चल रही है। मेरे पूरे शरीर में इतना इचिंग चल रहा है, इतना इचिंग कि मैं बता नहीं सकती। खुजली पूरे शरीर में रहती है। गुरुपा ने मुझे कहा है कि बेटी तू जल प्रसाद में फिटकरी मिलाकर नहा, तेरा सब रोग दूर हो जाएगा। और वैसे तो मेरे गुरुपा ने मुझ पर काफ़ी कृपा की है। मुझे बहुत बीमारियाँ हैं, जिसका मैं यहाँ बखान नहीं कर सकती। मेरे पेट में संबंधित भी बहुत बीमारियाँ हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। गुरुपा मेरी हेल्प करे, मदद करे, मैं यही गुरुपा से कह रही हूँ। मेरे लिए अरदास करे गुरु संगत। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे गुरुपा मेरी रक्षा करे, मेरे गुरुपा। संगत जी, बस यही मेरी अरदास है। और गुरुपा ने मुझे जो भी दिया है उसके लिए बहुत शुक्राना है। दिन रात मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना है। हर पल, हर घड़ी मैं गुरुपा को शुक्राना कहते नहीं थकती। और मैं अभी भी कह रही हूँ गुरुपा शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, धन्यवाद मेरे गुरुपा, जो आपने हमें इतना दिया। मुझे मेरी माता रानी के दर्शन करवाए। मेरे गुरुपा ने मुझे मेरी माता से जोड़ा। मेरे गुरुपा ने मुझे मेरे पितरों का जो रास्ता दिखाया, वो भी मेरे गुरुपा ने ही दिखाया है। गुरुपा आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और पता नहीं किसने मुझ पर कुछ नेगेटिविटी कर दी है। मैं अपने घर भी जाती हूँ, तो भी मैं गुरुपा के लिए दिया बत्ती भी नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं मुझ पर क्या नेगेटिविटी है मेरे गुरुपा। आप इसे हटाए, जो भी मुझ पर कर रहे हैं, उन्हें आप देखें गुरुपा। मेरे से कुछ भी नहीं होता मेरे प्यारे गुरुपा। मुझ पर नज़र भी बहुत जल्दी लगती है मेरे गुरुपा। आप सब नज़र हटाए और मेरी सारी बीमारियाँ दूर करें मेरे गुरुपा। आपको बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपा। और यही इसी के साथ मैं अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और मैं इसे समाप्त करती हूँ। और जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज सावन का दूसरा दिन है, तो गुरु जी की मेहर है, शिव जी की मेहर है, भोलेनाथ बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। सबको सावन की मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के अपने आगे चरणों में स्वीकार करना गुरु का। तो गुरुपा ने जो मेरे को मतलब मैसेज में बता रहे थे कि कुछ दिनों बाद देखना तेरे साथ में इतनी खुशियाँ आएंगी, तुझे मिलेंगी, तो तू नहीं अभी पता तेरे को, जब बाद में होगा तो तू खुद समझ जाएगी। तो गुरुजी मैं समझ चुकी हूँ, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो मेरी थोड़ी बहुत सेल हो रही है तो उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, वो आपकी वजह से ही है गुरुजी। मुझे पता है जो भी होता है अच्छा वो आपकी वजह से होता है, बुरी तो नेगेटिव ही है जो हमसे करवाती हैं, तो उनसे हमें दूरी रखिए गुरुजी। जो आपने सबसे मेरा वो दूरी बनाई है उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, सही नहीं थे। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही मेरा हाथ थामे रहना और पकड़ के हाथ जो भी काम हो अच्छे से करवाना। गलत अगर करूँ तो मुझे रोक लेना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज मैं कोर्ट जा रही हूँ, तो जो भी कराना है आप ही को कराना है, चलिए मेरे साथ में और मेरे साथ ही आना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, मेरे डॉक्टर, मेरे सब कुछ गुरुपा आप ही हो। जो भी मेरा ये वकील का काम है, कोर्ट का काम है, वो आपको ही कराना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मैं बिल्कुल आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आपके ही ऊपर डिपेंड हूँ बस गुरु जी। जो कराओगे वो आप ही कराओगे। और गुरुपा मन्नू की भी जो तबीयत खराब है उसे देखिए गुरु जी। वो आपका बच्चा है, इतना प्यारा मासूम सा है, उसने वो सुख देखा ही नहीं है जो उसे देखना चाहिए था दादी का, बाप का। तो गुरुपा आप उसके दोस्त बनो गुरुपा, आप उसके नाना नानी बनो, सब कुछ बनो गुरुपा। तो उसको देखो गुरुजी, और जो भी उसकी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, जो भी उसके कष्ट है वो दूर कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। उसकी बुद्धि ठीक कीजिए गुरुजी, उसकी लंबी आयु दीजिए, सब बुरी नज़र से बचाइए मेरे मालिक। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए मेरे साथ में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का मैसेज था, पुत्र तू शुक्राना कर। गुरु जी मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे देंगे उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी का सब पहले शुक्राना ये है कि मैंने गुरु जी से एक अपनी नातिन के लिए अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरी नातिन की जॉब लगवा दीजिए। थैंक यू मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, क्योंकि अब मेरी नातिन की जॉब लग गई है, उसका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आपने हमारी घर की बहुत बड़ी खुशी ला दी है, क्योंकि वो भी थोड़ा परेशान हो रही थी और आपने उसकी जॉब लगा दी, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस प्लीज़ गुरु जी ऐसे ही अपनी बेटी की बात रखते रहिए। और आपने मेरा हाथ का फ्रैक्चर हुआ था, उसको भी आपने मेरा ब्लेस किया और कहा कि आपने तू जा, देखना तेरा हाथ बिल्कुल ठीक निकलेगा। थैंक यू मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोट कोट। और जब मेरे सीटी स्कैन आया तो सचमुच मेरा हाथ का उसमें सही निकला कि ठीक जा रहा है। अब ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत, प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक। मेरे कंधे का जो फ्रैक्चर हुआ था वो ठीक अपने आप ही हो जाएगा। थैंक यू मेरे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों की परेशानियां, बातें कितनी
जल्दी सुन लेते हो उसका कोटि शुक्राना गुरुजी। सचमुच बहुत सारे शुक्राने हैं गुरुजी। आपका बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है उत्तर, तो नाचना नहीं आता हो तो नाचने की तैयारी कर ले, तेरे को बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो भी देंगे गुरुजी वो अपनी संगत के लिए, अपनी बेटियों के लिए अच्छा ही करेंगे, और उसका तो बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी अपनी बेटियों पर इसी तरह अपनी मेहर का और प्यार का हाथ रखे रहिएगा। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सचमुच आप बहुत अच्छे हो, सब कुछ सुनते हो और संगत के हर सवाल का जवाब भी देते हो, बताते भी हो कि उनका मैं उनके साथ हूँ। आपका कई बार मैसेज आया, पुत्र तू चिंता मत किया कर, ज़्यादा घबराया मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस गुरुजी यही आस लगाए रहती हूँ कि गुरुजी बस आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। गुरुजी बस आप जो देंगे वो भी अच्छा ही देंगे, और जो भी नहीं देंगे उसमें भी कोई अच्छाई होगी गुरुजी। आज आपने सुनाया कि ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर गुरुजी साथ हैं तो उनकी परेशानियाँ टल जाती हैं। बस गुरुजी इसी तरह ही हमेशा अपनी संगत के साथ रहिएगा, जिससे कि उनकी जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होती रहें। और गुरुजी अभी आपने सुनाया था कि मेरी बर्थडे से पहले देख तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा। मैं उस समय तो समझी नहीं, मैं 2 दिन आपका बहुत इंतज़ार भी करती रही। मैंने 6 तारीख को मेरी बर्थडे थी, तो मैं अपनी बर्थडे मनाने गई होटल में, तो वहाँ पे मैं यही सोचती रही पता नहीं गुरुजी मेरे को कब सपना स्वरूप भेजेंगे, कब गिफ्ट भेजेंगे। लेकिन शाम को फिर मेरी बहू ने मुझे सचमुच आपका स्वरूप भेंट किया, तो मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा गुरुजी ने जो बोला था कि आज तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा, तो उसने मुझे वो इस गिफ्ट में पूरा पैक शीशे में इतना सुंदर आपका स्वरूप है मेरे पास, जो उसने दिया मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरुजी बहुत ही सुंदर, उस समय मैं इतनी खुश हो गई। फिर मैंने सोचा अरे गुरुजी भी तो कह रहे थे कि तेरे पास मेरा स्वरूप आएगा, तो इस तरीके से गुरुजी आपने मुझे अपना स्वरूप भेजा, बहू के थ्रू मुझे गिफ्ट में आपका स्वरूप मिला। इसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। थैंक यू मेरे गुरुजी, इसी तरह अपनी कृपा उस पर बनाए रखिएगा। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी बस अपनी सारी संगत में उस दिन गुरुजी 7 तारीख को फिर मैंने आपका स्वरूप जब नया घर आया, क्या है उसने टुक 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 गुजर रहा था, स्वरूप जब आपका आया तो मैंने फिर उस उसका दूसरे दिन मैंने अपने घर में रख के आपका शुक्राना सत्संग मनाया। मैंने जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद रखी, और कड़ा प्रसाद भी बना के रखा, खाना भी बनाया। थैंक यू गुरुजी, मुझे आपका इतना सब कुछ करने का मौका मिला। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सचमुच आप बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएँ भी देते हो, उसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन आप कहते हो कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है परेशानियाँ नहीं आएंगी आप गुरुजी के साथ होने पे भी, लेकिन बस सब्र रखो। बस गुरुजी मैं यही चाहती हूँ कि मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ, और आपके सब्र जो आप कहते हैं वो आपके वचनों पे चल सकूँ। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सचमुच गुरुजी आप बहुत अच्छे, ये तो मैंने देख लिया कि आप बच्चों की हर बात सुनते हैं, सत्संग की हर बात सुनते हैं और उनको शिक्षा भी देते हैं और आगे सही चलने का मार्ग भी बताते हैं। आप कहते हैं मंत्र जाप करो, मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। सच बात है गुरुजी, मंत्र जाप मैं सुबह उठकर डेली मंत्र जाप करती हूँ और ओम नमः शिवाय का भी पाठ करती हूँ गुरुजी।
जैसा मौका मिल जाता है, हाँ, शुक्राना करने में मुझे थोड़ी देर ज़रूर होती है कि कुछ ऐसा माहौल हो जाता है कि मुझे जगह देखना पड़ती है शुक्राना करने के लिए। उसी का कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी आपका। बस अपनी बेटी पे इसी तरह अपनी मेहर का हाथ रखे रहिएगा, मेरे पूरे परिवार पर। आपने कहा है कि तेरे पति को ब्लेस कर दिया है, उसकी बीमारी को या उसके काम को, उसका भी शुक्राना। तेरे बेटी की भी मैंने तरक्की का मार्ग खोल दिया, उसका भी शुक्राना गुरुजी। आप जो भी करते हैं उसका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। सच है गुरुजी कि आपसे मिलने के बाद सचमुच जो भी आपसे जुड़ता है उसकी ज़िंदगी बन जाती है। थैंक यू मेरे गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि आपका शुक्राना। और गुरुजी बस इसी तरह गुरुजी मैं चाहती हूँ अपने सारी संगत पर, सभी बेटियों पर अपना हाथ बनाए रखें गुरुजी। लेकिन एक मुझे अरदास लगानी थी, मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरी ये अरदास ज़रूर पूरी कीजिएगा। इसकी मैं अरदास लगाऊंगी आपसे। अपनी नातिन के लिए एक अरदास लगाई हुई है मैंने आपसे, उसको ज़रूर पूरा कीजिएगा प्लीज़ गुरुजी। और गुरुजी राज बेटे को भी अपनी बहुत, पूरे फैमिली को बहुत अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा और कृपा कीजिएगा, उनके ऊपर भी मेहर कीजिएगा पूरे घर पर, कि वो इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोगों का सत्संग आप तक पहुंचाते हैं गुरुजी। और और गुरुजी सभी सभी बच्चों पर सच यही कहना चाहती हूँ कि सभी मेरी जैसी लड़की अपनी बेटियों पर बहुत कृपा कीजिए, उनको आपकी मेहर और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम दूंगी और आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, नंदम नंदम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका मैसेज आया, बेटी तेरे घर में अलमारी में रुद्राक्ष रखा हुआ है, जो किसी ने तुझे दिया है उसे बाहर कर, हाँ मुझे फेंक दे। और पूजे पक्के फूलों पर किसी ने रुद्राक्ष दिया था, मुझे याद आया, मैंने उसे बाहर कर दिया है। गुरुजी मेरे पति का नुकसान बहुत होता था, कर्ज नहीं उतरता था। हे गुरुजी, पहला उतरता नहीं था, दोबारा चढ़ जाता था, ब्याज में हमारा बहुत पैसा वेस्ट हो जाता था, बरकत ही नहीं रहती थी। जिस दिन से हम गुरुजी के साथ जुड़े उस दिन से हमारा कर्ज उतर गया। मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी कृपा से हमारा सब संकट टल जाता है। गुरुजी मेरे पति मेरे बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हें अपने चरणों से जोड़ना। गुरु जी, जिस दिन आप हमारे जीवन में आए हो हमारे सब काम बन जाते हैं, छोटे मोटे संकट आते ही उन्हें आप उतार देते हो। हे गुरु जी, आपकी कृपा से हमारे घर में बहुत शांति है। गुरु जी, आप हमेशा हमारे आसपास रहते हो, बटरफ्लाई के रूप में, धूप की खुशबू में और गुलाब की खुशबू में। बेटी को आप सपनों में दर्शन देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे नहीं पता गुरु जी संत संग कैसे लिखते हैं, जो गलती हो उसे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।